जैसे कि रमज़ान है, रोज़े हैं, फ्रूट बहुत ज़्यादा लोग खाना चाहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ा रखा होता है तो कुछ अच्छी डिशेस खाने का दिल करता है। तो क्या हिसाब है, क्या महंगा दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। ये हुक्मरान को इस चीज़ पे तवज्जो करना चाहिए। गरीब आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए। बड़े बंदे के लिए तो आसान नहीं है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ये मुसलमान का मुल्क है, रमज़ान में तो मज़ीद रियात होना चाहिए। अभी हम पीछे देख रहे थे वो 200 रुपये दे रहे हैं, लोगों ने अपने मनमाना इजाफा क्यों किया हुआ है? वो अपनी अपनी मर्जी है, हमने कम लिया है। महंगाई मंडी में कंट्रोल हो तो फिर ही यहाँ भी कंट्रोल होगा। जितने आदमी ज़्यादा होंगे उतना रेट बढ़ जाएगा। इनमें से आधों के पास तो रेट लिस्ट मौजूद भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही गुजारिश है, भाई खुदारा कुछ गरीबों का एहसास करें। वादे किए थे मैं वज़ीर आला बनूंगी, हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ सस्ता करेंगे, पाकिस्तान के हालात को बदलेंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं बदला, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, उससे भी ज़्यादा काम आगे चला गया है, ज़्यादा महंगाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पाकिस्तान टुडे टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम मौजूद हैं एक सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में। यहाँ पे हम जानेंगे लोगों से। कहते हैं कि जब रमज़ान आता है तो दूसरे ममालिक में जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें आधी कर दी जाती हैं और बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें लोग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो जाता है कि यहाँ पे चीज़ों की कीमतें जो हैं कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो लोग फ्रूट बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, सब्ज़ियाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसकी कीमतें डबल हो जाती हैं, बल्कि कई लोग जो है अपना मनमाना इजाफा कर देते हैं। मंडी से उन्हें अगर 10 की चीज़ मिल रही है तो वो यहाँ पे 100 की बेचना शुरू हो जाते हैं। लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दुकानदार कहता है कि ये चीज़ें भी मुश्किल, हमें महंगी मिल रही हैं तो अब हमें भी बेचेंगे, ज़ाहिर अपना मुनाफा निकालना है। और ख़रीदार जो है वो कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी महंगाई है, हम कैसे ख़रीदें। अब जानने के लोगों से कि क्या कहते हैं वो। चले बढ़ते हैं अपने आज के शो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ हुसैन। अच्छा आतिफ हुसैन, जैसे कि रमज़ान है, रोज़े हैं, फ्रूट बहुत ज़्यादा लोग खाना चाहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ा रखा होता है तो कुछ अच्छी डिशेस खाने का दिल करता है। तो क्या हिसाब है, क्या महंगा दे रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। ये हुक्मरान को इस चीज़ पे तवज्जो करना चाहिए कि ताकि जो गरीब आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए कि महंगाई कम से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना, इतना ज़्यादा गरीब आवाम जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है कि जैसे कि 1200 रुपये दिहाड़ी है तो 1200 रुपये किलो चिकन है। ठीक है, तो ये गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? कि हुकूमत को हमारी तरफ से ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि कम रेट करें और कम महंगाई करें ताकि ये लोग खुश रहें। जैसे कि पिछली दफ़ा लोगों ने बाइकआउट कर दिया था फ्रूट का, महंगा बहुत है। कुछ इस तरह आज या ये साल भी कुछ इस तरह कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे करना चाहिए आवाम को कि चीज़ जो महंगाई में ज़्यादा महंगा हो रही है उस चीज़ को बाइकआउट करना चाहिए इनको। और ये एक आवाज़ होनी चाहिए सभी, ठीक है ना, ताकि चीज़ ऑटोमेटिक नीचे आए। ये मनमाना इजाफा करते हैं? जी मनमाना इजाफा किया जाता है इनमें? हाँ, ये ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तो लिहाजा जो है ना हमारी ये अपील है, दरख्वास्त है कि गरीब भाइयों के लिए, गरीब आवाम के लिए रिलीव करना चाहिए हुकूमत को, हुक्मरानों को। जो हमारे पंजाब वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज़ है, उन्हें भी चाहिए कि इस चीज़ की तवज्जो करना कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रिलीफ मिलनी चाहिए हमें। फ्रूट की जो कीमतें मनमाना इजाफा किया जाता है तो क्या ख़रीदना आसान है आवाम के लिए? नहीं, आसान तो नहीं है, बड़े बंदे के लिए तो आसान नहीं है। जो 500-700 की दिहाड़ी लाता है वो 500-700 का 1 किलो सेब ले जाएगा, बच्चों को क्या देगा, घर माँ बाप को क्या देगा, अभी खुद क्या खाएगा? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, आगे से भी ज़्यादा। ये पाकिस्तान है, ये मज़ीद रमज़ान में मज़ीद ज़्यादा महंगा हो जाता है। जो चीज़ 100 रुपये की है वो 200 की हो जाती है। ये मुसलमान का मुल्क है, इस तरह तो नहीं ना होता। रमज़ान में तो मज़ीद रियात होना चाहिए, रमज़ान में तो मज़ीद रियात होना चाहिए, लेकिन महंगा हो जाता है। ये मुसलमानों का मुल्क है। कुछ नवाज शरीफ और ने बहुत महंगाई की हुई है, गरीब बंदा क्या करे, किधर जाए? इतनी तनख्वाह भी नहीं है। तनख्वाह कहते हैं कि हमने ना फ्रूट मतलब सस्ते बाज़ार लगा दिए हैं, आवाम के लिए रिलीफ जो है ना बाज़ार कायम किए। कहाँ है, दिखा कोई नहीं दिखा, हमें दिखा ही नहीं कोई। कौन सा फ्री लगाया इसने? वो कह रहे थे कि वो राशन दे रहे हैं, जो इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो जो दे भी रही हैं, 1000 बंदे को 500 को देंगे, 1000 को नहीं देंगे। जो गरीब है वो ले नहीं सकता, उसको अंदर नहीं जाने देते। गरीब बंदा किधर जाए, आप बताएं मुझे। इधर जो फ्रूट है वो एक ले जाए, एक दाना 1 किलो को भी चढ़ेगा, 2 किलो का जो होगा वो इधर ही 200 दे के चले जाएगा, तो 500 में घर का खर्चा कैसे चलाएगा?
बहुत मुश्किल हो गया है। कहा जाता है कि दुकान पाकिस्तान से अगर बाहर के ममालिक की बात करें तो वहाँ पे सस्ती चीज़ें होती हैं, हमारे मुल्क में जो दुकानदार है वो भी मनमाना इजाफा करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अपने अपने रेट हैं इसके। एक दुकान पे जाओगे तो वो 100 रुपये की चीज़ देगा, दूसरी दुकान पे जाओ वो 150 की देगा। अपने अपने रेट हैं, इधर कोई पूछने वाला नहीं है, किसको बताएं। अभी बिजली का बिल देख लो, और मज़ीद महंगी हो रही है बिजली, गैस महंगी हो गई है। जो 400-500 रुपये बिल आता था वो 4-5 हज़ार आ रहा है अभी। हाँ जी, पेट्रोल भी कह रहे हैं कि 10 रुपये और महंगा होगा। ये जो कह रहे हैं अभी को 50 रुपये महंगा होगा, तो गरीब बंदा क्या करेगा? 1 लीटर लाएगा या दिहाड़ी बच्चों को भला खवाएगा? किधर जाएगा? कैसे नई गवर्नमेंट आएगी, रिलीफ मिलेगा? मरियम नवाज कह रही थी कि वो अब पंजाब की वज़ीर आला बन गई हैं, खातून वज़ीर आला है, तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं होगा, ये सब बातें हैं। देखो कह रहे थे कि हम आएंगे तो पेट्रोल महंगा, पीछे ये कह रहे थे कि कंटेनर आ रहा है, बाइक वालों को फ्री मिलेगा, ऐसे होगा? किधर गया कंटेनर? कुछ भी नहीं होना, मज़ीद महंगाई होगी, रियायत वाला कोई सिस्टम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। अपना नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा मोहम्मद आसिफ, यहाँ पे लोग बहुत शिकवा कर रहे हैं कि फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं और लोग अपना मनमाना इजाफा कर रहे हैं, क्यों चीज़ें महंगी हो जाती है रमज़ान आते ही? ये मंडी की नर्ख जो रेट है ना, उनकी वजह से ये तमाम जितने भी फ्रूट वाले हैं, ये भाई खड़े हैं, ये इनका ठेला है, मेरा नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी इनके लिए मार्जिन नहीं है। 10-20 रुपये कोई अहमियत नहीं रखता, लिहाजा अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हीर अब्बास। अच्छा ज़हीर अब्बास, ये बताएं कि खरबूजे की कीमतें जैसे आपने 150 रुपये लगाया है, अभी हम पीछे देख रहे थे वो 200 रुपये दे रहे हैं, लोगों ने अपना ही मनमाना इजाफा क्यों किया हुआ है? वो अपनी अपनी मर्जी है, हमने कम लिया है, कम ही देखेंगे। नहीं, मैंने उनसे सवाल किया कि आप महंगा क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये पीछे से महंगा मिल रहा है उनको। जाहिर है आपको भी उतने का ही मंडी से मिला होगा, तो वो 200 क्यों दे रहे हैं? आपने 150 का लगाया हुआ है। हमें तो कम मिला है, हमने कम ही बेचना है, उसे महंगा मिला होगा। तो रमज़ान आते ही चीज़ों की कीमतों में महंगाई क्यों की जाती है? ये मंडी वाले महंगे बेचते हैं। मंडी वाले महंगे हैं, कितने का मंडी से मिला है आपको? 2200 रुपये की पेटी, सही है। एक पेटी में कितने होते हैं? 14 किलो। 14 किलो, यानी कि यहाँ हम दिखाएं तो 14 किलो अगर हैं तो फिर आप 150 रुपये किलो दे रहे हैं, तो कितना इजाफा कमा रहे हैं आप? 50 रुपये 100 का किलो लगाएं हाँ जी, तो फिर 50 रुपये क्यों ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं आप? हमारी मजबूरी है, हमारे ये चौक पे खर्चे भी हैं, ये जहाँ पे रेडी लगाई है इनको भी खर्चे देने होते हैं। अच्छा, टैक्स भी देते हैं आप? हाँ जी, कितना टैक्स देते हैं? डेली का होता है या मंथली? महीने का होता है। अच्छा, इनको टैक्स भी देना होता है कि आपकी मजबूरी है, इस वजह से आप महंगे बेचते हैं। हाँ जी, अगर कोई अवाम आता है उनके पास पैसे कम है तो आप उनको 150 से कम खरबूजा दे देते हैं कि नहीं? दे देते हैं, कहते हैं रमज़ान के महीने में एक नेकी कर दो 10 गुना ज़्यादा दे देते हैं। दे देते हैं। अगर बात करें मंडी में बहुत महंगा फ्रूट है, दुकान पे ज़ाहिर है आपने ला कर बेचना है, तो यहाँ पे आपने अपना भी तो मार्जिन निकालना होता है। रमज़ान आते ही महंगाई क्यों हो जाती है? फ्रूट की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आपको मंडी वाले से पूछना चाहिए। महंगाई मंडी में होती है तो यहाँ होती है। बिल्कुल नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि महंगा मिल रहा है। बेटा महंगाई मंडी में कंट्रोल हो तो फिर ही यहाँ भी कंट्रोल होगा। कितने सेब किस तरह दे रहे हैं आप? सेब 250, 200 250, 200 रुपये, तो उसमें फ़र्क है 250, 200 रुपये में। फर्क होता है। कहा जाता है दुकानदार जो है ना, चीज़ जो ख़राब है ना, अगर सेब ख़राब है तो वहाँ पे ऊपर ना वो स्टिकर लगा देते हैं, तो ये गलत काम करने वाले करते होंगे, हम नहीं करते। सही है। ये भी कई जगह पे तो ख़राब फ्रूट डाल के दे दिया वो जाता है। 50 रुपये किलो भी हम दे देते हैं। हाँ जी, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों करते हैं? जब इसके बारे में कुछ नहीं जा सकता क्योंकि ये हुक्मरानों को चाहिए कि हमारे ऊपर जुल्म होने से बचाए हमें। ये जुल्म हो रहा है। हाँ जी, ये भी एक जुल्म ही है कि लोग पैसे दे रहे हैं, अगर लोगों के पास पैसे नहीं है और ख़राब चीज़ डाल कर दे देते हैं, लोग बड़े शिकवा करते दिखाई पैसे देते सही हैं। लेते हैं, सही चीज़ देते हैं। अब अगर पैसे अपनी मर्जी से ले रहे हैं, अपना मार्जिन निकाल कर, तो फ्रूट भी सही देना चाहिए। बिल्कुल बेशक। सही है। लोग आते हैं क्या शिकवा करते हैं, फ्रूट लेते हुए क्या बात करते हैं? आज का वो भी महंगाई से तंग आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा मोहम्मद आरिफ, है रमज़ान आते ही चीज़ों की कीमतें क्यों महंगी हो जाती है? ख़ास तौर पे फ्रूट लोग बहुत ख़रीदते हैं, तो इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ जाती है। ये मंडी में प्राइस बढ़ता है। अगर मंडी में जितने आदम ज़्यादा होंगे, जितने आदमी ज़्यादा होंगे, उतना रेट बढ़ जाएगा। वहाँ एक चीज़ की इसकी बोली होती है वहाँ। अच्छा, ये 3000 रुपये पहले रोज़े बिक रहा था, अभी इसका रेट 2100 रुपये किलो रेट आ गया इसका, यानी कि 150 रुपये किलो पे आ गया। आप ये आराम से कम होती रहेगी कीमत। दुकानदार कोई 150 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, ये मनमाना इजाफा क्यों है? मन न जाना, इसमें कई वैरायटी हैं। अब मेरे पे ये 150 रुपये किलो बेच रहा हूँ, वो 100 रुपये किलो बेच रहा हूँ,
ये 200-180 रुपये बेच रहा हूँ। जिस तरह का माल होगा उस तरह के पैसे होंगे। एक जैसा माल नहीं होता है मंडी में, अच्छा बुरा हर चीज़ होती है। केले किस तरह दे रहे हैं? केला 250 रुपये दर्जन। 250 रुपये इतना ज़्यादा महंगा क्यों? 250 रुपये मंडी में पड़ रही है, तो सिर्फ दुकानदारी के लिए लाते हैं कि मंडी में बहुत महंगा है केला। सही है। और ये जो अंगूर दिख रहे हैं तो ये किस तरह है? ये अंगूर 800 रुपये किलो है। 800 रुपये किलो। और लोग ये 800 है, जो दूसरे हरे वाले कितने के हैं? ये 1200 रुपये किलो है। ये दोनों में डिफरेंस क्यों इतना ज़्यादा? ये टाफी है, ये ईरान का होता है, अच्छा अच्छा, ये इंडिया का है। सही। ये भी मीठा होता है, ये बगैर बीज का होता है, ये बीज वाला होता है। ज़्यादा लोग कौन सा खरीदते हैं? ये वाला खरीद। सही, इंडिया वाला ज़्यादा खरीदते हैं। लोग क्या शिकवा करते हैं चीज़ खरीदते वक्त? वो कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हो, अपनी तरफ से महंगाई कर रहे हो। ये रेट लिस्ट आया हुआ, इसके मुताबिक हमें बेचना पड़ता है सौदा। ये मंडी वाले देते हैं आपको? ये यहाँ आता है, बंदा आता है, वो 20 रुपये की एक दे के जाता है। सही है। वो जो रेट बता देता है आप उसी के मुताबिक देते हैं? हाँ, इसके मुताबिक देना होता है हमें रेट। कोई ऐसा गाहक है आपके पास पैसे ना हो, कम पैसे हों तो आप उसको दे देते हैं कि नहीं? हाँ, इंशाल्लाह हम दे देते हैं। कोई बगैर मतलब ऐसा भी आता है कि भाई मेरे घर इस, तो हम जितनी हमारी गुंजाइश होती है हम उतना दे देते हैं। अक्सरियत में आते हैं, औरतें आती हैं कि अफ्तारी करने के लिए, थोड़ा सा बच्चियों ने रोज़ा रखा हुआ, थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, जैसे कि स्टिकर लगे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जो है ना खरबूजा के ऊपर लोग कहते हैं कि जहाँ से ख़राब होता है ना पीस, वहाँ पे दुकानदार स्टिकर लगा के ख़रीदता है। ये स्टिकर बेचते वहीं से लग के आता है। सही। ये स्टिकर वहीं से लगा हुआ है। ये पीछे ये सिंध का माल है, इस पर स्टिकर होता है। ये निशानी होती है सिंध के माल की, पंजाब में नहीं लगेगा। ये सिंध का माल जितना भी होगा कराची से आता है, ये इस पर स्टिकर लगा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुसैन मेहदी। अच्छा हुसैन, मैं देख रही हूँ कि लोग यहाँ पे चीज़ें खरीद रहे हैं और उनकी बात नहीं बन रही। दुकानदार कह रहा है कि शिकवे करते हैं महंगाई के। आप क्या कहते हैं कि ये सही बेच रहे हैं? मैडम सबसे पहले तो ये बात है कि इनमें से आधों के पास तो रेट लिस्ट मौजूद भी नहीं है। उसके बाद ये है कि अब गरीब बंदा जेब में 200 रुपये या 300 रुपये लेके आता है, तो आप खुद सोचें इसमें वो क्या क्या लेगा। अब रमज़ान शरीफ भी है, वो क्या क्या अफोर्ड करेगा? केले लेगा, खरबूजे लेगा, अंगूर लेगा, वो क्या क्या लेगा। तो वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही गुजारिश है, भाई खुदारा कुछ गरीबों का एहसास करें। ये आपने जो अभी आप वज़ीर आला बनी है, आपने वादे किए थे मैं वज़ीर आला बनूंगी, हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ सस्ता करेंगे, पाकिस्तान के हालात को बदलेंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं बदला, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। उससे भी ज़्यादा काम आगे चला गया है, ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब आप सोचें एक गरीब बंदा जब 1200 रुपये या 1300 रुपये कमाता है, उसमें वो अपने घर वालों के लिए खाना लेके जाए या इफ्तारी का सामान लेके जाए, वो क्या क्या लेके जाए। वो अपने बच्चों के लिए दवाई लेके जाए, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, वो क्या करे? आप खुद बताएं। जी तो नाज़रीन, आज हमने जाना यहाँ पे दुकानदार कहता है कि हमें मंडी से जो है वो चीज़ें महंगी मिलती हैं और गाहक कह रहा है कि ये मनमाना इजाफा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनके पास रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है और बहुत से लोग जो है महंगाई का शिकवा करते हैं, हर जगह ही नज़र आते हैं और कहते हैं कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी जाती है और मनमाना इजाफा किया जाता है। कई कहते हैं कि हमारे पास रेट लिस्ट मौजूद है, हम उसके मुताबिक देते हैं, लेकिन आवाम का कुछ और ही कहना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।